थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही मैं निकल जाता हूँ एक और ट्रैक के लिए, संदकफू फालुट ट्रैक। कोई भी ट्रैक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी प्रिपरेशन। अगर आप एडिक्वेटली प्रिपेयर रहते हो तो कोई भी ट्रैक इजी या डिफ़िकल्ट नहीं रह जाता। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कर दी थी चालू। बैग में सब सामान डाल के मैं रेडी हो जाता हूँ निकलने के लिए सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि द्वार खोलने के बाद कृपया विंडो शीट बंद करें। सिलीगुड़ी से गाड़ी पकड़ के हम निकल जाते हैं हमारे बेस कैंप की तरफ, सेपी। 8 साल मैंने में था और 5 साल हो गया उधर ही। आफ्टर अ लॉन्ग 8 आवर ड्राइव हम पहुंच जाते हैं हमारे बेस कैंप के विलेज सेपी गांव। यहाँ से हमारी ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी अगले ही सुबह। Yes, my name is Khilzam from Lisepa. जनरल इंट्रोडक्शंस के बाद केजे दाजू हमें बताते हैं हमारे आने वाले 7 दिनों के बारे में और चालू हो जाती है हमारी ट्रैक की ब्रीफिंग। जो अनाउंसमेंट है उससे आगे 2 मिनट। और ब्रीफिंग के दौरान हमारे पेट में दौड़ने लगते हैं चूहे और हम बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। अब खाना खाने के बाद नींद तो आनी ही थी, तो बस फिर गुड नाइट। Hello, good morning. Starting from here till our lunch point Ramon, it's all a motorable road. So like you will have to walk on steep ascent on that motorable road. So it's like after a point of time it's quite irritating. तो ये जो बेस है 1986 में बना हुआ है और मैन पावर से बना हुआ है। जो भी ये मेटेरियल्स एंड जैसे ये मॉर्निंग और इवनिंग में खुलता है प्रेयर के लिए, ओके। क्योंकि जब मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, वाटर ऑफर करते हैं। आफ्टर ट्रेकिंग 7 to 8 किलोमीटर्स हम पहुंच जाते हैं हमारे लंच पॉइंट रमंग में। लंच करने के बाद अराउंड 1:30 हम निकल चुके हैं रमंग से टू समानदीन और कैंप साइट फॉर टुडे, एंड देन इट्स अप्रॉक्सीमेटली अनदर हाफ ऑफ टुडेज ट्रैक अराउंड 7 किलोमीटर्स। फाइनली हम पहुंच गए हैं समानदीन। आफ्टर ट्रैकिंग 14 किलोमीटर्स इन अराउंड 8 आवर्स हम पहुंच चुके हैं अपने गेस्ट हाउस के पास। आज हमें फॉरेस्ट ट्रेल मिलेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड द इंटायर ट्रेल इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज वी विल बी क्रॉसिंग पाइन फॉरेस्ट, ओक ट्रीज एंड देन लाइक बैम्बू. एंड fact about bamboo is not a tree, it's the tallest grass. And
bamboo is a food for all the red pandas. There is a possibility that we might see the sunrise, but I'm not sure about the views. So Let's वहीं go. जाके पता लगेगा. Hope for the best. यहाँ से हम चलेंगे, and those who have head torch will be in the front, and those who have not wearing a head torch will be behind the person. And left the campsite around 5:15. Expecting to see a sunrise around 6:10 AM. हम 1 से 2 घंटा चलने के बाद सभाग्राम पहुंच जाते हैं, बट वी वर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय क्लाउड्स. ना कोई व्यू, ना कोई सनराइज. द वेदर वॉज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. क्लाउड्स कभी आ रहे थे तो कभी जा रहे थे, बट द व्यूज़ वर एब्सोल्युटली स्टनिंग. ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की हर एक चीज़ को फ्रीज कर दी गई हो. तेजी से विंड्स चल रहे थे, और विंड से बचने के लिए हम एक ढाबे में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ हम खाते हैं नेपाली वाई वाई. थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं अपने कैंप्स के अंदर, सभाग्राम. शॉर्ट नैप लेने के चक्कर में कब शाम और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता. कहाँ जा रहे हैं आज हम? आल. And congratulations all of you. You have seen Everest for 8,000 meters, and also you have seen sunrise, which we could not see yesterday. So I'll say we have utilized yesterday as well. We have played a lot of games. We had rested well so that today we. आगे जाओ भाई, आगे जाओ. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए आल की तरफ. आल जाते हुए हमारे साथ साथ चलते रहता है स्लीपिंग बुद्धा, जिसके व्यूज़ हमें पूरे रूट, पूरे ट्रेल में मिलते रहते हैं. आगे जाते हुए हमें मिलते हैं एवरेस्ट, लोत्से, नूपसे और मकालू के मैजेस्टिक व्यूज़, जिसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक ढाबे पे, जहाँ पे हम एक पिट स्टॉप लेते हैं. आज फाइनली व्यू मिलने की खुशी में सब नाचना गाना चालू कर देते हैं. मर जाते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने उसके सीन डाले हुए हैं. वो आर्टिक लोग. लंच करने के बाद हम तेज़ी से निकल जाते हैं आल की ओर, ताकि हमारा सनसेट जो है वो मिस ना हो जाए. हम आल आधे से 1 घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं, और फिर वेट करते हैं सनसेट चालू होने का. आल जिस चीज़ के लिए फेमस थी, अपने सनसेट के लिए, वो वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था. सनसेट देखने के बाद हम सब अंदर बैठ जाते हैं गेस्ट हाउस के, और फिर आगे का टाइम बिताने के लिए गाने गाने लगते हैं, दम शराज खेलने लगते हैं, और सून ब्रीफिंग का टाइम हो जाता है. हम बाहर ग्राउंड में मिलेंगे. मॉर्निंग का वार्म अप क्रिकेट से होता है. विल गो टू द समिट संदाकफू. यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर है. सुबह सुबह तेज़ हवा चलने की आवाज़ से हमारी नींद टूट जाती है और हम उठ जाते हैं. आल वॉज ऑल्सो नोन एज दी विंडिएस्ट कैंप साइट, और इट प्रूव्ड इट्स नेम. थोड़ी ही देर में हम निकल जाते हैं संदकफू की ओर, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर था. Soon we were at 11,930 feet. विंड्स इतनी तेज चल रही थी कि मानो एक इंसान का बैनर पकड़ना तो मुश्किल ही हो गया था.
After summiting Sandakfu, we start to descend towards Gurdum. The descent was approximately 4,000 feet. While descending towards Gurdum, we crossed the rhododendron forest and the bamboo forest once again, with the hopes of spotting a red panda one last time. Soon enough, we reach midway through our descent and take a pit stop for our lunch. Like, we got the view also, we saw the sunrise, sunset. So the basically checklist that we had on this particular trek is all ticked. And right now I have something for you which is called as flashback of memories. I know the trek is not over yet, and for me a successful trek is not only about the views or reaching the summit, but a successful trek is when you reach the summit and reach back to the base camp safely without any injury. लंच करके 5 किलोमीटर डिसेंड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से विलेज गुरदुम में. दिस वॉज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल विलेजेस आई हैड एवर सीन ऑन अ ट्रैक. एक साथ सारे लैंडस्केप्स बदल जाते हैं एंड एवरीथिंग इज सो वाइब्रेंट हियर. फाइनली हम पहुंच जाते हैं हमारे टी हाउस के अंदर जहाँ गाने चल रहे होते हैं. एवरीवन हैड अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड वाज सो रिलैक्स्ड. द होल वाइब वाज वेरी डिफरेंट. In case if you need anything at any point of night, I will be there itself. और ये पूरा accommodation इन्हीं का है. बहुत प्यारा घर है, बहुत प्यारे लोग भी हैं. मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करा दूंगा. मेघमा दाजू हैं जो रन करते हैं अलॉन्ग विद दिस फैमिली. एक डॉटर है यानचेन, वो भी यहाँ पे रहती हैं. वो भी यहाँ पे पूरा हेल्प कराती हैं. कुछ भी चाहिए होगा आप उधर करवा सकते हैं. तो ये जो है ना, ये आप लोगों के लिए रिमेम्बर जैसा है मेरी तरफ से. ये जैसे नीचे आया तो मैं शायद आधा घंटा गायब हुआ था. ये लिख रहा था. Congratulations to all of you for completing the trek. Trek is not completed. Tomorrow still we have 2 hours to descend down to safety. वहाँ से आके हमारे ट्रेक से धन्यवाद. क्योंकि हम लोग भी जो ये सनूफी फालू ट्रैक अगले जनरेशन के लिए क्लीन करते हैं. जैसे हमारा एसोसिएशन है, जैसे 35 मेंबर्स है उसमें. तो हम लोग जब सीज़न ख़त्म होता है तो हम लोग भी जाते हैं साफ करने. तो आप लोग भी एज अ ट्रैकर होके भी आप लोग आए और इसको साफ किए. तो तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को. Describe your trek in one word. It's an awesome track with awesome buddies. Describe your trek in one word. Friends, grateful, peace. Okay. Trek in one word. Amazing, adventurous, or educational. One word. I don't know. Trek in one word. Aha. Amazing. Beautiful. Amazing, tiring. It was amazing. Scenic. If I would describe my trek in one word, first of all, this trek cannot be described in just a word. But I would say magical.
ट्रैकिंग करते रहिए, जैसे मैंने बताया आपको, हम मिलेंगे पहाड़ों पे कहीं ना कहीं। और गूगल रिव्यू जरूर छोड़ना हमारे लिए, राजू के लिए, वो हमें मोटिवेट करेगा कि हम और अच्छा काम करें। एंड विद दिस इज सुधांशु साइनिंग ऑफ एज